हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। आज मैं बात करूंगी स्टेट टॉपिक को लेकर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल पुख्ता खबर के साथ मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग जो 12 मार्च और 21 जून को क्वालिफाई हुए थे वो लोग तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस बहाली को फंसा कर रखना चाहते हैं और बहाली पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि कोई केस, कोई कोर्ट कुछ भी नहीं करने वाला है। एकता में बल है। अगर आप लोग एकता दिखाएंगे, सड़क पर आएंगे, तो आप लोगों की बहाली संभव है। आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट था कि अगर मैम दोनों के लिए बोल रही हैं तो मेरिट वालों के आंदोलन में क्यों नहीं आई थी। मैं समझती ही नहीं हूँ मेरिट और नॉट इन मेरिट क्या है। और ये आप भी समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। और जो महान है, जो समझ रहा है कि सरकार ने 21 जून को कौन सा गेम खेला था और तुरंत किस तरह 26 जून को अपने बात को वापस ले लिया, तो लोग सब जो समझदार है, मैं आपको बता दूं, कुछ अभ्यर्थी को जिसके स्कोर कार्ड में दिखा है नॉट इन मेरिट लिस्ट, मैं बता दूं वैसे कोई भी अभ्यर्थी जिनको कि कभी मेरिट लिस्ट में स्कोर में दिखाया था उसके पक्ष में बोलने जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको हजारों सबूत दे सकती हूँ जिनका 21 जून को रिजल्ट आया था। वो लोग सारे कह रहे हैं कि मैम मैं इसको नहीं, जब सरकार ने इसको आधारहीन माना है और यही सत्य भी है। और आप लोग भी सुन लीजिए, सरकार अपने बात पर कायम है। 80,000 पे, 70,000 पे, 69,000 पे वो ले आए हैं। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ कि सरकार, कई लोगों का कमेंट्स था कि आज लगभग मैं कमेंट्स को उठाकर आप लोगों को बता रही हूँ 2025 तक में भी बहाली नहीं हो पाएगा। 26,000 सामाजिक शिक्षकों इतने क्वालिफाई हुए ही नहीं हैं। किसी भी एग्जाम में 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होता है, इस बात को समझिए। सीटेट के एग्जाम में सेम सिलेबस रहने के बावजूद भी परसेंटेज आप देखते हैं 15-16% अभ्यर्थी पास होते हैं, जबकि वो सेंट्रल एग्जाम है और ये स्टेट एग्जाम था। स्टेट एग्जाम में सेंट्रल में जबकि सिलेबस के साथ प्रोवाइड किया जाता है, सेम सिलेबस लगातार कई सालों से चलता आ रहा है, उसमें जब अभ्यर्थी 50% पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बताइए कि स्टेट जो है ये एक स्पेशल प्रदेश का बिना सिलेबस का एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ये संभव ही नहीं है 50% पास होंगे। सरकार आप लोगों को नचा रही है, आप लोग नाचिए, मेरा ये कहना है। देखिए, मैं कई लोग कहते हैं आप इस तरह बोल रही इसीलिए आप मेरिट में नहीं। यार मेरिट छोड़िए, मैं मेरिट क्या, मैं तो क्वालिफाई भी नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ कि जिनके भी स्कोर कार्ड में 12 मार्च को क्वालिफाई लिखा है वो सभी नियुक्ति के पात्र हैं और वो सभी मेरिट में हैं। ये मत तर्क वितर्क करिए। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि लोग सजेशन देते हैं PIL नहीं करना चाहिए था, रीड करना चाहिए था, किस सिचुएशन में PIL किया जाता है, इसीलिए केस डिसमिस हो गया, केस डिस्पोज हो गया। सारी बातों को समझिए, अधिवक्ता ने क्या कहकर इस केस को रोका है इसको समझिए। खत्म करे, खारिज करे, डिस्पोज करे, डिसमिस करे, जो भी करे, केस करने का जो तरीका था, जो मांग थी कि सीटों को बढ़ाना है, वकील का यही कहना है कि चूंकि सरकार ने अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं लिया, ये आप लोगों को भी पता है। आप लोग भी प्रधान सचिव से मिलने जा रहे हैं, जो जिनका भी 29 जून को आंदोलन था, क्योंकि 29 जुलाई को जिनका भी आंदोलन था वो किसी भी अधिकारी से नहीं मिले हैं। मैं आपको 100% पुख्ता सबूत देती हूँ। और याद रखिएगा, जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बात किया गया कि किस तरह से आपका मिलेगा कार्ड, जो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, उसमें क्या लिखा रहेगा। जो अभ्यर्थी बात कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है सर मैं मेरिट में हूँ। और इस ऑडियो को अगर सुन लीजिएगा, 1.5 मिनट का ऑडियो है, तो जो अधिकारी थे वो कितने जोर से झल्लाए हैं इस शब्द पर, आप कुछ भी हैं, जो आपका रिजल्ट है वही आपको मिलेगा। कहाँ उन्होंने कहा अच्छा आप मेरिट में हैं, नहीं आपके स्कोर कार्ड में तो मुकुट लगा के मिलेगा। मैं इसीलिए इतना गुस्सा होकर बोल रही हूँ कि कुछ लोग वो मेरिट में हैं या नहीं हैं। मेरिट में तो खैर कोई भी नहीं है। जब सरकार ने ही अपने विचार को और जो आधार तैयार किया था उसको आधारहीन बता दिया था, आप और हम क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। और सरकार आप दोनों को 2 भागों में बांट दिया है, सरकार अब वही काम करेगी। लेकिन अगर आप दोनों एकजुट हो जाते हैं, कहते हैं जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। सरकार का सच काम नहीं किया तो उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया। आपको हक नहीं मिल रहा है, आप लूट शुरू करिए, सब मिलकर सड़क पर उतरिए, नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको शिवहर नगर निगम का, नालंदा का मैं काउंसलिंग दिखाऊंगी। यही स्थिति आप लोगों की होने वाली है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। मेरिट में हूँ, मेरिट धारी, अरे अपने आप को मेरिट धारी आप क्या बोल रहे हैं। कोई ब्राह्मण तिलक लगा के बोल रहा है मैं पंडित हूँ, मैं पंडित हूँ। एक तो लोग आपको मान नहीं रहा आप पंडित हैं,
ऊपर से लोग आपसे पूजा भी नहीं करवा रहा है, तो आप अपने लिए सिर्फ पंडित, आप अपने आप को मेरिटधारी बना दिए हैं। न सरकार मान रही है, न कोई अभ्यर्थी स्टेट का मान रहा है। यहाँ तक कि जिनको 3 दिनों के लिए मेरिट में रखा गया था, वैसे भी उसमें से भी 50% अभ्यर्थी का मेरे पास मैसेज है। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी और मैं आपको एक अभ्यर्थी का, चूंकि वो काफ़ी बोल्ड हैं इसीलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, चांदनी पांडे है, आप देखिएगा। उन्होंने मैं स्क्रीनशॉट अभी लगाऊंगी। जबकि मैं उसके लिए बात करती हूँ जो क्वालिफाइड है, उस सबकी नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी में जो भी 21 जून और 26 जून को खेला हुआ है उसको ख़त्म करिए। लेकिन एक जो अभी लड़की है, लड़की कहिए महिला कहिए कौन है पता नहीं, भगवान जाने, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जरिए कोई और नकारात्मक सोच वाला फेमस हो। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो जो वीडियो बनाती हैं वो तो समझ चुकी हैं होना क्या है, उनको सब कुछ पता है। क्योंकि एकेडमिक किसका अगर नियोजन जाइएगा तो अभी मैं जो लास्ट वीडियो डालूंगी उसको आप देखिएगा। इसीलिए इंसानियत के साथ एकजुट होइए, सामने आइए, कोई पूछे आप क्या हैं बोलिए स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और स्टेट क्वालिफाइड की नियुक्ति होनी चाहिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप लोग तर्क निकालते हैं, सरकार के बोले हुए बात को आप लोग तोड़ते हैं। सरकार ने मेरिट की जगह पे उत्तीर्ण बोल दिया। 12 मार्च की बात हो रही है, सरकार ने ये कहा था 24,599 मेरिट में है, ये ना बोल के उन्होंने कह दिया था उत्तीर्ण है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर सरकार ने मेरिट के जगह पर उत्तीर्ण बोला तो फिर आनंद किशोर जी ने भी तो ये कहा था कि चूंकि सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, अब सीट से कम कोई मेरिट में आ नहीं सकता। अगर 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया है तो कम से कम कट ऑफ भी जाएगा, कहीं से भी कट ऑफ जाएगा, तो सीट तो फुल होना ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। सीट से कम अभ्यर्थी मेरिट में कैसे आएगा जबकि इतने क्वालिफाई हैं? तो स्पष्ट है कि सीट से कम क्वालिफाई ही किए हैं, यही बात सत्य है। वो लोग खुद फंस गए हैं, क्या बोले हैं क्या किए हैं। और कोर्ट की मैं बात कर दूं एक लाइन में, इस पर मैं डिटेल इसीलिए नहीं बताऊंगी कि इसमें अभी बहुत कुछ होना है और मैं जब तक किसी पूरे मुद्दे का निचोड़ अपने पास प्रूफ के साथ नहीं लाती हूँ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करती। मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता ने ये कहा है कि चूंकि इस पर प्रक्रिया चल रही है, यानी कि सरकार ने अभी आपको नहीं कहा है मैं सीट नहीं बढ़ाऊंगा, ये नहीं कहा है कि इतने की नियुक्ति दूंगा, ये नहीं कहा है कि 21 जून का रिजल्ट सही है, ये नहीं कहा है 12 मार्च का रिजल्ट गलत है। इसका मतलब है कि सरकार इस पर अभी काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी आप इस मुद्दे पर कोई भी PIL दाखिल नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का कोई भी चीज़ आप नहीं दाखिल कर सकते हैं। अधिवक्ता का ये कहना है आप ये काम तब कर सकते हैं जब आपका फाइनल सरकार ने कुछ निर्णय दे दिया। सरकार ने तो खुद निर्णय नहीं दिया है और सरकार क्या निर्णय देगी ये आप लोगों के हाथ में है, अगर आप लोग हिम्मत दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने चांदनी पांडे का भी नाम लिया था, आप स्क्रीनशॉट लगाऊंगे, आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने मेरे चैनल पर भी कमेंट किया है और जो सिर्फ स्पेशली फॉर मेरिट लिस्ट वाले के लिए चैनल खोली है, वही मैं बोल रही थी, लड़की या महिला जो भी है मुझे नहीं पता, वो वीडियो जो शुरू करती हैं तब नॉन मेरिट वालों, ये मेरिट वाले की पहचान है, इसका जवाब दीजिए। ये मैं वो समझ चुकी है मेरा क्या होना है। तो अब आनंद फानंद में उसने एक चैनल क्रिएट किया, मोनेटाइज हो गया, पैसे आ रहे हैं। अरे आप लोग लटकते रहिए, उनको शाबाशी देते रहिए। उनके चैनल पर भी तो कई, जिसका कि 21 जून को जिसको कि मेरिट में डाला था सरकार ने, वो लोग जाके कमेंट करते हैं कि आप जैसे लोग बहाली को फंसाइएगा, आप जैसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनके इस 1500 के व्यूज से कुछ नहीं होने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन हाँ, चैनल फिलहाल मोनेटाइज हो गया है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों को भीड़ से निकाल कर साइड करिए। आप लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर व्यूज बढ़ाने और ये करने? मैं ये नहीं करने में करी, लेकिन ये गलत है। आप किसी को ट्रोल क्यों कर रही हैं? आप क्यों? मेरे पास इस तरह के भी कमेंट, और उस चैनल पर भी चांदनी पांडे ने कमेंट किया है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी क्या कहा है। क्योंकि जो बनाती हैं वीडियो वो कहती है मैं मेरिट में हूँ। चांदनी पांडे भी वो मेरिट में है थी कभी, आप देखिएगा मेरिट और मेरिट में किस तरह से विभेद है। कभी जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जो मैदान में आते हैं उनके अंदर कभी ये सब चीज़ नहीं होती है। उनकी एक मांग है कि सभी क्वालिफाइड को नियुक्ति। आप कहते हैं कि वो लोग कहते हैं मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम हटाओ, ये करो। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप लोग भी इस बात को मत आगे बढ़ाइए। ये सरकार का काम है, वो क्या करेगी, इसको छोड़िए। अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो उनकी गलती है, लेकिन आप लोग जो घोड़ा गधा और गीत गा के वीडियो बनाते हैं, ये सब किस एंगल से सही लगता है?
किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है। और कुछ लोग तो खैर एस्टेट के कुछ लोगों ने स्पेशली अपने चैनल का ही नाम रख दिया है एस्टेट। नौकरी जब सरकार दे दे यूट्यूब से कमाना है। मेरे पास वैसा कोई नहीं है, मैं 15-15 दिन तक वीडियो नहीं डालती हूँ, और वीडियो आता है तो एजुकेशनल से रिलेटेड आता है। जब मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आता है तब मैं एस्टेट पर आकर वीडियो बनाती हूँ, एस्टेट के मुद्दे को लेकर। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप अपने हक के लिए सड़क पर उतरिए, सब मिलकर उतरिए। आप सरकार से सीटों की भी मांग मत करिए। मैं आपको बता रही हूँ, जो मांग करना था वो तो आपने किया नहीं। कभी आंसर सीट की तो आपने मांग की नहीं। हाँ, किस तरह का क्वेश्चन आया था, आंसर सीट दीजिए, हमने कितना सही किया था, कैसे आपने नॉर्मलाइजेशन की जो आपने प्रक्रिया अपनाई वो आपने किस तरह से किया, ये तो आपने कभी मांगा नहीं जो आपको मांगना था। सरकार आपकी कमजोरी को देखते रहे। सरकार ने देखा कि 2.25 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, जिसमें कि 25,000 को सिर्फ क्वालिफाई किया, तो 1.5 लाख कुछ नहीं कर पाए। तो 25,000 में मैं बता दूं आपको, मुश्किल से 5,000 को मेरिट में सरकार ने डाला था, ये देखने के लिए कि क्या होता है। क्योंकि आपको ये पता है, छठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया शुरू है, 7वें चरण वाले को भी कहा गया है फंड हमारे पास नहीं है। अब सरकार जो छठे चरण की नियोजन कर रहे हैं, कर रहे हैं, फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से मिलेगा? सरकार ने यही काम कर दिया, इसी 25,000 में 5,000 को मेरिट में डाल दिया। अब बाकी जो परेशान है, बैकग्राउंड से फोन आ रहा है, आप पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए, पैसा सरकार के फंड में जाएगी। सरकार छठे नियोजन में जिसकी नौकरी लग रही है उनको पैसा देगी, नहीं तो टीचर उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। तो सरकार अपनी कमजोरी को किस तरह से आप लोगों के ऊपर प्रयोग करती है और आप लोगों का किस तरह से उपयोग करती है, इसको समझिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। और वैसे लोग जो कहते हैं खुद को मैं मेरिट में था, तो ये था वो, तो गए तो थे आप लोग भी 29 तारीख को। कोई ऐसी प्रक्रिया, चलो ये मेरिट वालों का आंदोलन है, चलो फूल का माला पहनाओ, नॉट इन मेरिट में जो भी थे 29 जून को, अभी तो सब इक्वल है, सबको पता है। मैं तो बार बार इसीलिए बोलती हूँ आप लोग को याद रहे, मैं ही ऐसी हूँ अभी सोशल मीडिया पर जो कि सबको समान किए हुए हूँ, कोई भावना की नदी में ना बह जाए। एक मेरिट की डिग्री को लेकर करिएगा क्या, सरकार नौकरी ही नहीं देगी। आपसे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो सभी मेरिट में हैं जो क्वालिफाइड हैं। आज मैं फिर आपको कहती हूँ, और जो 12 मार्च को रिजल्ट था, उतने ही अभ्यर्थी क्वालिफाइड उनको कहिए, उनको मेरिट कहिए, वो सेम है। ना स्कूल की कमी है, ना पदों की कमी है। गंभीरता इस पर मैं आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा। मेरा यही कहना है कि आप लोग कहते हैं क्या कि ऐसा तो हुआ नहीं था 29 जुलाई को, चलो ये मेरिट वाले हैं तो माला पहनाओ। आप समझिए बातों को, कोई भी राजनेता आपको मदद नहीं करने वाला है। सब आपको आपके तरह बोलेगा, उसको उसके तरह बोलेगा, कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। मीडिया वाले की मैं बात कर लूँ तो एक जो अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट में थे, इधर जो हाल फिलहाल मुझे डेट याद नहीं है, जो आंदोलन हुआ था, वो कुछ दूसरे भाषा में बोल रहे थे। आप लोगों ने भी सुना होगा, काफ़ी मीठे स्वर में वो बोल रहे थे और सच बोल रहे थे। चिड़ई के जान जाए लड़का के खिलौना, इस तरह टोन में था। तो उस वीडियो का व्यूज आ गया था बहुत ज़्यादा। तो जब 29 जुलाई को आंदोलन था तो उसमें मीडिया वाले कह रहे थे आप ऐसे मत बोलिए, आप सुनिएगा 4 बार भोजपुरी में आपका मुद्दा क्या है, उनको उससे क्या लेना देना है, उनका व्यूज कैसे आएगा वो उससे मतलब है। तो वो तो मीडिया वाले हैं, उनका काम है व्यूज लाना। लेकिन जब खुद स्टेट अभ्यर्थी को बेवकूफ़ बनाकर अपना व्यूज ला रहे हैं, यूट्यूब पर पैसा कमा रहे हैं, वो तो समझ गए हैं ऐसे होना नहीं है, तो ऐसे ही सही। तो मूर्खता को अभी भी छोड़िए, आगे बढ़िए, एकजुट होइए, तभी आप लोगों की नियुक्ति संभव है। अदरवाइज PIL और रीट करते रहिए, देखते रहिए क्या होता है। और आपको जो लगता है सरकार तो मेरी सुन लेगी, मैं मेरिट में हूँ तो मुझे मेरिट मानिए और मुझे नियुक्ति दीजिए, कुछ संभव नहीं है भाई। मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ, कुछ भी संभव नहीं है। सब एकजुट होइए और अपने मुद्दा को सिर्फ ये मत बोलिए सीट बढ़ाइए। क्यों मैं कहूँ आपको, सीट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आपका काम है। मत बोलिए आपने कितने को क्वालिफाई किया, ये आप समझिए। आपने जितने को क्वालिफाई 12 मार्च को किया है और 21 जून को सबको आप नियुक्ति दीजिए। अगर नियोजन इकाई में आप नियोजन इकाई के द्वारा आप एक ये भी कमेंट था कि अगर मैम आप दोनों को मिलाना चाहती हैं तो आप स्टेट के मार्क्स पर आप बात करिए। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर किसी ने 140 लाया है, 130 लाया है, समझने वाली बात है, किसी ने 75 लाया है, तो स्वाभाविक है कि 140 वाले का एक अच्छे शहर में अच्छे स्कूल में होना चाहिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जो 75 लाया है वो कभी जिद नहीं ऐसा कर रहा है कि मुझे पटना में ही चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं
तो उनकी भी जिद पूरी नहीं होगी। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो एक अभ्यर्थी एक फॉर्म गिराइए, अगर नियोजन इकाई के थ्रू ही सरकार को करनी है तो एक अभ्यर्थी एक फॉर्म गिराएगा, हर जगह उसने फॉर्म गिरा दिया। अब सरकार का काम है वो कैसे उसको तैयार करती है, मेधा सूची कैसे वो तैयार करती है, किसका कम आता है, किसको बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र में दिया जाता है, किसको फॉरवर्ड। शिक्षक तो वो कमल होते हैं कि कीचड़ में भी खिलना जानते हैं। आपको तो बच्चों को ज्ञान देना है। आप लोग आपस में भी आप समझिए, कभी आप लोग टीचर बनेंगे तो जो सोशल मीडिया पे इस तरह से राग अलाप रहे हैं, तब नॉन मेरिट वालों बउआ, अरे ये तो सबको बोलना आता है। ये सब बोल के आप क्या साबित कर रहे हैं? आप बेवकूफ़ बनाइएगा उन चंद लोगों को, 2-4 हज़ार लोगों को, जिसको सरकार ने 21 जून को बहुत बड़ा सपना दिखा दिया था और 26 जून को सपना तोड़ दिया था। सबको आप नहीं बना सकते हैं बेवकूफ़, नहीं बना सकते हैं। और नम्रता पांडे का पर्सनली ये सब काम नहीं होता है। मैं जो ऑनलाइन बोलती हूँ, मैं ऑफलाइन भी मैंने बोला है और मैं आज भी आपके साथ सड़क पर आने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते कि आपका इरादा एक होना चाहिए। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना है। सीटेट भी तो लोग निकालते हैं, कहाँ सीटेट से मेरिट लिस्ट बन जाता है? मेरिट लिस्ट कैसे बन गया? आप उसमें कहा गया था कि आपका मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आनंद किशोर सर ने कहा था ना, कि उन्होंने ये कहा था कि जिसका नंबर सेम आ जाता है उसके BA BEd के मार्क्स को लेंगे, वो भी सेम आ जाता है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, वो भी सेम आ जाता है, तो अल्फ़ाबेटिक तरीके से लेंगे। उन्होंने किसका क्या लिया था और कैसे मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया? और उन्होंने सही तरीके से किया था, फिर रद्द क्यों कर दिया? उनको भी ये समझदारी है कि गलती हुई है, गलती हो रही है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो याद रखिए, आप लोगों को भी पता है, जिनको 21 जून में मेरिट में डाल दिया था, आप लोगों को भी पता है। आप लोगों का भी कोई नहीं सुन रहा है, सुनेगा तभी आप लोगों का, जब दोनों एक साथ होंगे। और केस वेस की अभी कोई बात नहीं है, अधिवक्ता ने यही कहा है कि प्रक्रिया चल रही है। और वैसे लोग जो नकारात्मकता फैलाते हैं उन लोगों से आप लोग दूर हो जाइए और सच का साथ दीजिए और सामने आइए। आपको यकीन ना हो, अगर किसी दिन मैं पटना के सड़कों पर आए तो मैं अपने साथ आपको नॉट इन मेरिट लिस्ट में जिसको डाला गया था उससे कहीं अधिक संख्या में मैं मेरिट लिस्ट में जिसको डाला गया था उसको अपने साथ लेकर खड़ी होंगी। और मुझे पता है वो सारे लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये बहाली फंसने जा रही है और ये इतना लंबा फंसेगी। कभी आप केस करिए, कभी वो केस करेगा, कभी टाइम लिया जाएगा। उसके बाद दुर्गा पूजा में जो कोर्ट बंद होगा ना, छठ के बाद ही खुलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए अभी भी एकता का परिचय दीजिए और अपने आप को मेरिटोरियस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए और सामने आइए और आगे बढ़िए। एक मांग रखिए एस्टेट क्वालिफाइड की नियुक्ति अगर नियोजन के थ्रू ही आपको लेना है तो एक अभ्यर्थी एक फॉर्म गिराएगा। आप तय करिए किसको कहाँ देना है, और फर्स्ट पता चल जाएगा। उसमें भी चेक होगा, पता चल जाएगा। जो 140 लाया है वो पटना के बहुत अच्छे हाई स्कूल में है, जो बिल्कुल 75 लाया है वो किसी जिला के छोटे से जिला के किसी स्कूल में है। सब पता चल जाएगा, चेक भी होगा। तो भविष्य में आप लोगों को भी कोई डर नहीं होगा। नहीं तो अभी आप देख रहे हैं ना कितने शिक्षकों की नौकरी जा रही है, कितने नियोजन में पकड़ा रहे हैं। तो लास्ट में आप जरा देख लीजिएगा, शिवहर का मैंने डाला है, नालंदा में जो नियोजन हुआ है क्या दुर्दशा हुई है, किस तरह से लग ही नहीं रहा है कि शिक्षक की नौकरी लोग पाने गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आप लोगों को आया होगा। और याद रखिएगा, मैं बहुत सटीक जानकारी देती हूँ, सही जानकारी देती हूँ। अनावश्यक कमेंट्स लेकर चैनल पे आइएगा, दोबारा चैनल पे कमेंट नहीं कर पाइएगा। ध्यान रख के, मर्यादा में रख के कमेंट करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। मतलब है दुनिया से, मतलब है दुनिया से बना रहे हैं सर जी, तरीका से कीजिए सर, लड़कन का सवाल है। और लड़कन में 12 को में तुम आ गई है क्या? 12 को में तुम आ गए, 12 को का बुला लिए। 12 को एक चीज हमारे शांति से हमारे को जवाब दीजिएगा। शांत रहिए, शांत रहिए। जैसे BC का बुलाए 74 तक बुलाए सर, 74 खत्म हो गया, BC खत्म हो गया, 74 से BC फीमेल बुलाए। EBC फीमेल को हमने बुलाया है, BC फीमेल हमने बुलाया, हम EBC को बुलाए। तुम BC वाले के पास जाना काम करने दीजिए ना। आप लोग किनारे होइए, क्या बात है? इसका फोटोआ सर छाप के चलिए, वो वाला सेलेक्टेड है ना सर, तो रिसीविंग आपको नहीं देंगे, रिसीविंग दे रहे तो फिर हम लोग अधिकार है ना सर, हम आपको रिसीविंग हम लोग नहीं देख सकते, हम नहीं नेट पर लोड होगा ना, सही पर लोड होगा। 6 बजे तक नेट पर लोड करें, 8 बजा दिए, 8 बजे तक काउंसलिंग हो रहा है। कौन सी देखेंगे ना, जवाब आपको देना पड़ेगा। कौन सी वीडियो बनाइए, सब वीडियो बनाइए, कोई नहीं छोड़ना, वीडियो बनाइए।
लाइव कीजिए यहाँ से, लाइव कीजिए।